नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। और ये तीन फरिश्ते आप देख रहे हैं, ये फरिश्ते हैं सितारे से भी ऊपर, हमारे उभरते सितारे। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। 18 जनवरी के निमित्त आना हुआ है इन लोगों का, और मैं देख रहा हूँ इन्होंने बहुत ही सुंदर एक किताब फाइल के रूप में बनाई है, और उसमें बाबा के, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, जो 18 विशेषताएं हैं बाबा की, उसको इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। खूबसूरत अंदाज में वो उसको लिखे भी हैं, और पत्ता पलटने का स्पेशल तरीका भी है, वो हम दिखाएंगे अभी आपको। और इसी बीच में जानेंगे हमारे तीनों उभरते सितारे के जीवन की कुछ वो संक्षिप्त बातें जो अनुभव के रूप में वो हमें सुनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं आपको, और पहले तो आप अपना अपना परिचय दीजिए। ओम शांति। मेरा नाम इंदुप्रिया है। हम हैदराबाद सेंटर हिमायत नगर के हैं। हम अंजलि दीदी के अंडर है। मैं ज्ञान में 2 साल से चल रही हूँ, और ये मेरी बहन है। हमारी पूरी परिवार ज्ञान में है। क्या कर रही हैं अभी? मैं अभी बीटेक सेकेंड ईयर अच्छा LEC में हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। वेरी गुड। अभी ओम शांति। मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैं ज्ञान में तो वैसे ही बचपन से मम्मी के साथ आती थी, पर ज्ञान एक्चुअल में मुझे समझ आने 3 साल से लगा है, और मैं अभी जॉब भी कर रही हूँ, उसके साथ ऑनलाइन MBA भी पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ओम शांति। मेरा नाम प्रियंका है और मैं ज्ञान में 8 महीने से चल रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली ज्ञान में है, जैसे अच्छा आप अच्छा, बताएं। बहुत अच्छा। पढ़ाई क्या बताएं? बीटेक फाइनल ईयर बीटेक अभी अभी फाइनल ईयर पूरा भी है। चल रहा है। देखिए, तो हमारे सब एजुकेटेड फरिश्ते हैं, सितारे हैं। तो अभी बात करते हैं, ये जो बुक आप लोगों ने बढ़िया तैयार किया है, बाबा के 18 कदम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसके बारे में बताएं, ये फाइल बढ़िया बनाएं, ये कैसे संकल्प किसको आया, और इसको डिजाइन कैसे किया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों बनाएं, और बताइए इसके बारे में। हाँ, ये आप पकड़ेंगे। हाँ जी, हाँ। तो वैसे कार्ड बनाने का संकल्प तो हमें एक्चुअली पिछले साल ही आया था। हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा से, जब अव्यक्त बाप दादा आया करते थे और सब बच्चे मिलते थे बाप दादा से, बाप दादा के कार्ड बनाते थे और बाप दादा के सामने रखते थे। तो हमको ऐसा था कि भले ही अभी बाप दादा अलग रूप में आते हैं, पर हमें उनके लिए फिर भी कार्ड बनाना ही चाहिए। और अभी फिर हमने 18 जनवरी पर आए हैं, तो हमने ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा के 18 कदम का कार्ड बनाया है। वैसे तो ये संकल्प, ये एक्चुअली कार्ड ऐसा है जिसमें हर एक कदम के लिए एक इमेज है, पॉपअप इमेज है, जो ब्रह्मा बाबा का जो उनका चरित्र बताता है। जैसे जो पॉइंट है उसके हिसाब से बाबा ने कैसे वो पॉइंट को साकार में लाया। तो पॉइंट के साथ पिक्चर का ये कार्ड है। और पॉपअप का आइडिया तो वैसे ये दोनों बहनों को आया है। ये दोनों ये आर्ट्स एंड दोनों क्राफ्ट्स दोनों में, लौकिक बहनें भी हैं। जी, लौकिक अच्छा, बहनें भी हैं। इसमें बड़े कौन है, छोटे कौन है? आप बड़े हैं? हाँ, कितने साल की बड़ी? 3 साल। 3 साल का अंतर है। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, इसके बारे में बताएं। 18 कदम बाबा के है ना, ब्रह्मा जी, बाबा के। हाँ, जी। तो क्या क्या लिखा है इसके अंदर, वो बताएंगे? ठीक है, हम आपको पेज वाइज़ बताते पेज हैं। वाइज, हाँ, थोड़ा ये आगे रख हमने के। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, ये हमने ब्रह्मा बाबा के 18 कदम का कार्ड बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला कदम बाबा का है, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ये तो पहला कदम। जी, ये पहला कदम है। ठीक। तो पिक्चर में जैसे बताया गया है कि बाबा ये सब बहनों के साथ बैठे हैं, तो बाबा ने अपना सब कुछ, सब जो भी ठीक। स्थूल भी था, सब हाँ, अपना धन वगैरह सब ये माना बहनों इधर को जो विल कर लिखा है दिया। उसका पिक्चर भी जी, इधर है, उसका वही पिक्चर विजन। है। वाह वाह, यस। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज। अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। वाह बाबा ने वाह, हमेशा हाँ सबको अपने से आगे रखा, और हाँ। मम्मा अच्छा, को भी जैसे तो देखो। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हाँ बनाया, और हाँ, सब बहनों को आगे किया, तो वाह अपने वाह, से तो भी ये ऊंचा। वैसा ही फोटो भी है, जैसा जी, कदम वैसा फोटो। फोटो भी है। वाह जी, भाई, ठीक है ना। ठीक, आगे। हाँ। यह है लौकिकता में भी अलौकिकता का अनुभव। हम्म बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ ही ज्ञान में आए थे, पर उनका हर संबंध बहुत अलौकिक था, अच्छा। हर परिवार वाले के बहुत साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो उसका है सबके स्नेही, सबके सहयोगी। हम्म ब्रह्मा बाबा तो सबके स्नेही ही थे, देखो, सबके इसलिए पिता थे। टोली तो बांट रहे हैं, खिला रहे हैं जी, सबको। बाबा की आंखों में इतना ऐसा प्यार नहीं था दिखाई कि दे तुम रहा हिंदू है है। नहीं जी, मिलेगा टोली, मुस्लिम है नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, या गरीब है अमीर है नहीं, जी, सबके लिए आ करो, टोली खाओ। बाबा के बच्चे हैं ना सब। वाह भाई, गुड। हाँ।
अच्छा, ये कुछ पलटे हुए दिखाई, ये इसका क्या है मतलब? अभी अभी बंद था, अभी ऐसे ये कुछ खास दिख रहा है, इसके पॉपअप बारे में बोला बताओ। है। हाँ। वो पॉपअप है, अच्छा। तो ऐसा खुलने पर ऐसा हाँ। स्क्रीन आता है हाँ, ऊपर। और ऐसे में तो एक देखो ऐसा हो गया। हाँ, ये भी डिजाइन है भाई, जरा कैमरामैन, ठीक दिख रहा है ना? नीचे क्राफ्ट। हाँ, ये देखो, मैकेनिज्म है ये वो। बहुत ही स्पेशल आइटम है। हाँ ना, ठीक ठीक। हाँ, फिर अब इसको बंद करेंगे तो भी वो हाँ, बंद हो जाएगा अपने आप। अपने आप बंद। हाँ, बताइए। हाँ जी। हाँ। ये कदम है सदा इच्छा से भी मुक्त, इच्छा हाँ। मात्रम अविद्या। हम वाह बाबा को वाह। देख सकते हैं कितना हाँ, अनासक्त रूप से अनासक्त रूप बाबा से खा रहे खा हैं, वो रहे हैं। सिंगी है। जी, और वो ड्रमस्टिक थाली खा में रहे बहुत हैं। भारी भरकम आइटम नहीं है, नहीं है। सिंपल है, जी। लेकिन हाँ। हाँ, ठीक। अगला कदम है निरंतर योगीपन के लक्षण। यहाँ हम्म। बाबा लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं पर भी बाबा याद में दिख रहे हैं। हाँ, निरंतर योगीपन के लक्षण, वाह, एकदम निश्चिंत जी, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह। ठीक। हाँ। अगला कदम संकल्प व स्वप्न मात्र से भी लगाव मुक्त। ये हम्म। पिक्चर इसीलिए लगाया क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा के उनके लौकिक में जो हम्म। भतीजे थे हम्म। भाऊ हम्म। उनके साथ का है, तो बाबा ने हाँ हाँ उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था हाँ, बट बहुत लगाव लगाव मुक्त थे, बहुत मुक्त था, अलौकिक संबंध अटैचमेंट था। बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल हाँ, अटैचमेंट नहीं गुड था, गुड बहुत गुड। अच्छा था। वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर इधर ये भी गंभीरता। पॉपअप है। अ, हाँ हाँ, पॉपअप है, ये सब दिख रहा है, बराबर है। और ये अगला कदम है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। बैलेंस। बाबा गंभीर भी थे, उसके हाँ, साथ रमणीक भी थे। इधर रमणीक हम भी बाबा थे, को डांस भी स्किपिंग कर रहे हैं, करते हुए, खेल कूद भी कर रहे हैं कुछ, जी, और स्किपिंग इधर करते हुए भी गंभीर दिख भी रहे है। हैं। वाह, जी, बिल्कुल। गुड। हाँ जी, अगला कदम। अगला कदम है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। बाबा साक्षात्कार मूर्त तो थे ही, बाबा को हम्म। देखकर ध्यान में चले जाती थी बहनें पहले। वाह वाह, तो गुड। ये पिक्चर में एक्चुअली बाबा श्री कृष्ण की तरह मुरली पकड़े हुए हैं और श्री कृष्ण का पंख लगाए हुए हैं, तो हाँ, ऊपर पंख भी इसीलिए लगा जी, है। इसीलिए ये गुड, पिक्चर। बहुत अच्छा। हाँ। अगला है सर्व गुणों में मास्टर सागर। बाबा तो सर्व गुणों में मास्टर सागर थे ही। ये पिक्चर हमने इसीलिए लगाया क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाबा गाय को बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, तो बाबा ने हाँ। जानवरों के प्रति भी ऐसे हर सबके प्रति ऐसे लगा कि ये मेरे बच्चे ही है, सबको अच्छे से वाह प्यार वाह किया। वाह वाह, बहुत अच्छा। अगला है निमित्त निर्माणचित की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। इधर हम देख सकते हैं बाबा मनसा सेवा करते हुए, वाचा सेवा करते हुए और कर्मणा सेवा करते वाह हुए। वाह, तो तीनों तीनों विशेषताएं, सेवा। वाह वाह। ये अगला कदम है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। ये पिक्चर इसीलिए डाला है क्योंकि पीछे हम बाबा की झोपड़ी देख सकते हैं। हाँ, बाबा का त्याग इतना था, बाबा ने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मकान बनाए पर खुद नहीं खुद रहे। हमेशा हाँ, खुद वो महल में नहीं पुरानी, रहे, मकान अच्छे थे। जी, हमेशा हाँ, झोपड़ी में ही रहे वो अंत तक। सही बात। अगला है शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। बाबा ने मनसा सेवा के द्वारा ही अपना फरिश्ता रूप धारण किया, सबको सकाश दी, बच्चों को सकाश के थ्रू भी बहुत मदद की, इसीलिए ये कदम है। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। बाबा स्वयं भले बाल ब्रह्मचारी नहीं थे पर उन्होंने कन्याएं जो बाल ब्रह्मचारी है उन सबको आगे करके उन सबको कार्य संभालने का दिया जिम्मेदारी। अगला है परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। इधर आप देख सकते हैं बाबा लौकिक में दादा लेखराज और फिर ब्रह्मा बाबा कैसे परिवर्तन उनमें आया और उससे वो सदा विजयी रहे। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप के दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वाह वाह। बाबा तो सिद्धि स्वरूप थे ही, बाबा जो कहते थे वो सिद्ध होता था क्योंकि उसमें सच्चाई थी। ये चित्र हमने इसीलिए डाला है क्योंकि जैसे वाटर पे रिफ्लेक्शन आता है ना, वैसे ही आत्मिक स्थिति के दर्पण में बाबा अपने आप को देखते थे और सबको आत्मा रूप में देखते थे, इसीलिए बाबा सिद्धि स्वरूप बने। अगला कदम है संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। जैसे बाबा कहते हैं कि उनको बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो बाबा स्वयं ही खुद उसका स्वरूप थे, सदा मेहनत में समाये हुए एकदम रहते ऐसे थे। आराम से बाबा, मस्त। जी, गुड। एकदम बेफिक्र बादशाह। और आखिरी है व्यक्त से अव्यक्त में आने का अभ्यास। बाबा ने थोड़े सालों से अपने खुद के पुरुषार्थ द्वारा फरिश्ता रूप को दर्शाया, जिससे हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अच्छा पुरुषार्थ करके बाप समान बने। वाह 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 वाह। तो इस तरह से अच्छा, इधर भी बहुत बढ़िया कविताएं नजर आ रही जी, है ये ना? आखिरी में एक कविता लिखी है ब्रह्मा अच्छा, बाबा के लिए। तो कविता भी सुन लेते हैं, जी, है ना? चलिए सुनाइए कविता भी। किन शब्दों में बयां करें महिमा जिनकी स्वयं भगवान करे।
जिस हस्ती ने मनुष्य को स्वयं परमपिता से परिचय करवाया, उनको भगवान ने भाग्य विधाता का सम्मान दिलाया। अपने त्याग और निस्वार्थ भाव से बच्चों को संभाला, पाला, पढ़ाया और वरदानों से सजाया। ऐसी थी उस व्यक्तित्व की पहचान जिन पे स्वयं परमात्मा भी थे कुर्बान। आपने अपने कर्मों द्वारा अपना अस्तित्व दर्शाया, जिन कर्मों को देख हम सब ने गाया कि खुदा के नूर से आदम को कभी जुदा नहीं पाया। ऐसी थी उस व्यक्तित्व की पहचान जिन पे स्वयं परमात्मा भी थे कुर्बान। आज 18 जनवरी के अवसर पर ये याद आया, बैठे हो अब वतन में इस धरती पर अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करने। कार्य अभी भी सब आप ही करते हो, पर अब बच्चों को आगे करते हो। ऐसी थी उस व्यक्तित्व की पहचान जिन पे स्वयं परमात्मा भी थे कुर्बान। हम भी आपसे वादा करते हैं कि अब है हमारी बारी, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की हम उठाएंगे जिम्मेदारी। प्यारे बाबा, आपकी ही है सब मेहरबानी, आप जैसा बनना ही है हमारी कहानी। ऐसी थी उस व्यक्तित्व की पहचान जिन पे स्वयं परमात्मा भी थे कुर्बान। वाह 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 वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये है इस किताब की कहानी जिसमें आपने ब्रह्मा बाबा के पूरे लाइफ को सजा के इसमें रखा है। बहुत अच्छा। अब हम सुनना चाहेंगे, आप तीनों देवियां यहाँ बैठी हैं, तो अपने जीवन के कुछ ऐसी अनुभूतियाँ जो मोटिवेट करे, बताइए। मैं एक्चुअली पॉलिटेक्निक पढ़ती थी पहले, इंटर नहीं, तो पॉलीसेट का मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो मैं ज्ञान में जब भी आई थी एक्चुअली, मुझे एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, ये सब बहुत स्ट्रेस होता था। जब से मैं ज्ञान में आई, मेरे को नॉर्मली एग्ज़ाम्स भी मैं शांत से लिखना स्टार्ट करी और मेरा ग्रेड्स बहुत इम्प्रूव है, बहुत, बाबा की वजह से, ज्ञान की वजह से, मेडिटेशन की पावर से। तो जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख रही थी ई सेट का, तब मैं पहले बहुत स्ट्रेसफुल थी, पर मेडिटेशन ये सब करने से, योग करने की वजह से पता नहीं किधर से उतनी शक्ति आ गई मुझे। मैं आई एम नॉट वेरी स्टूडियस, बट आई रोट द एग्ज़ाम वेरी वेल, एंड मुझे जो रैंक चाहिए था एग्जैक्टली वही रैंक आया मुझे। वाह वाह वाह, ये बाबा का कमाल है ना। हाँ, मदद भी करते हैं ना शक्ति। बहुत, मेरे को बहुत परिवर्तन हुआ मेरा जीवन, इसीलिए ठीक ठीक, बहुत अच्छा, वेरी ग्रेटफुल। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। मैं अपने जीवन के 2 विशेष अनुभव बताना चाहूँगी। पहले तो 4 साल पहले तकरीबन मैं एक्चुअली बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस कर रही थी। मुझे एंग्ज़ायटी था, मुझे एंग्ज़ायटी अटैक्स आते थे, उसके वजह से मेरे हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट होने लगा था। मुझे चेस्ट पेन होता था, ऐसे बहुत चीज़ें होती थी जो मुझे समझ नहीं आती थी मुझे क्यों हो रही है, बिकॉज़ वो नॉर्मल नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि वो एंग्ज़ायटी की वजह से हो रही है। पर मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की एंग्ज़ायटी हटाने के लिए, जर्नलिंग वगैरह किया, बहुत कुछ किया, बट नथिंग रियली सीम्ड टू वर्क एज मच, ऐसे लॉन्ग टर्म कुछ काम नहीं किया। तो फिर तभी ही मेरे जो सेंटर के दीदी है, उन्होंने मुझे कहा कि आप शाम में तो रोज़ आया करो एटलीस्ट। तो शाम में मैं आती गई, फिर थोड़ा सेवा में भी इन्वॉल्व होती गई। तो जैसे उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद से मुझे पता भी नहीं चला कब मेरा पूरा एंग्ज़ायटी चले गया, पूरा चेस्ट पेन जो होता था मुझे सब चले गया। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जाने लगी, जी, तो सेंटर में जाने के बाद, हर चीज़ में एंगेज होने के बाद मुझे पता नहीं चला कहाँ से वो इंटरनली हील हो गया पूरा। और फिर जब बाद में मुझे लोग पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मैं कहती थी मुझे हुआ क्या, मुझे पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं रहता। हाँ, ये कितनी बड़ी बात, इसलिए कहते हैं सेवा से पुण्य, दुआएं, ये सब। तो वो फिर अंदर से पॉजिटिव कार्य में बिजी हो गए ना, भगवान के कार्य में। ये बहुत बड़ा हीलिंग का काम करता है जी। ये तो चमत्कार है भाई। बिल्कुल चमत्कार है। कोई मेडिकल दवाई ये सब की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन ने ठीक कर दिया। सुप्रीम सर्जन ने ठीक कर दिया। लाइफ टाइम तो अच्छा ही रहेगा जी, बिल्कुल, कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। डेफिनेटली। और दूसरा अनुभव ये है कि पिछले साल ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था, तो मेरा जॉब का इंटरव्यू जो था वो बाय चांस मैं मधुबन में थी, तभी वो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो मैंने मधुबन से इंटरव्यू दिया था। और फिर वो इंटरव्यू एक्चुअली मेरे मैनेजर ने ही लिया था, तो ही वाज इंसिस्टिंग फॉर नाइट शिफ्ट, बट हमको क्या है सुबह मुरली जाना होता है, तो हम नाइट शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि फिर हमको मुरली में मुश्किल होता है आना।
तो मैंने बहुत ऐसे स्ट्रांगली कहा कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, पर्सनल इश्यूज़ भी है, मुझे नहीं आना है करके। उन्होंने बहुत ट्राई किया मुझे कन्विंस करने के लिए कि कैब फैसिलिटी है वगैरह, सेफ्टी के हिसाब से कोई इश्यू नहीं है। बट आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि बाबा की भी तो श्रीमत वही थी। तो मैंने फाइनली जब उनको कन्विंस किया तो एक्चुअली ही वाज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट कि मैंने जो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है, तो मैं उस पे ही खड़ी रही और उस पे आई स्टक टू दैट। So he was quite impressed with that, and he actually indicated me at the end of the interview that he will select me. वाह! तो एक उन्होंने प्रकार बोल से ये दिया। हो गया ना कि ये सिद्धांतवादी है और अपने जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल है जी, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने नहीं वाले करना वाह चाहिए, नहीं करना तो ये चाहिए। बहुत अच्छी बात है हम बाबा की श्रीमत फॉलो करेंगे तो बाबा मदद ज़रूर करेगा। वाह तो ये मेरा अनुभव है। ऐसे तो बहुत अनुभव होते ही रहते हैं, पर ये 2 मेजर अनुभव हैं जो मैं शेयर करना हाँ चाहती समय आने पर पूरे अनुभव आपका हूँ। लेंगे डेफिनिटली। तो मेरे कुछ खास अनुभव नहीं है, मैं अभी-अभी ज्ञान में आई हूँ, तो पहले उतना सैटिस्फैक्शन नहीं था लाइफ में, पर जब से मैं बाबा के घर में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरा पहला मिलन था, कल बहुत अच्छा हुआ और मुझे योग भी बहुत अच्छा लगा, पूरा माहौल भी अच्छा था। एक अनुभव था जो कॉलेज में मेरे बैच का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, तो वो ग्रुप प्रोजेक्ट था। तो मैंने बाबा से पूछा कि ये नहीं कर सकते हम लोग, एक ही दिन में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो बहुत टेंशन हो गया था। तो कल मतलब दूसरे दिन हम लोग गए, प्रेजेंटेशन कैसे भी करके कर लेंगे बोल के, पर वो पोस्टपोन हो गया, हम सिर्फ हमारे बैच का। पूरे बैच उनका हो गया और सर ने मार्क्स भी डाल दिए। वो बहुत अच्छा अनुभव था, मैंने बाबा से पूछा और वो हो गया, वाह भाई तो वो अच्छा था। बहुत बढ़िया तो ये एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा अपने अनुभव का टेस्ट आप लोगों ने कराया जो कि बहुत ही मोटिवेट करने वाली बातें हैं अनुभव के खजाने तो है आप लोगों के पास है ना लेकिन धीरे धीरे फिर वो मोती निकालते जाएंगे तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में कि अभी साड़ी पहन करके इतना बढ़िया लग रहे हैं आप लोग अपना आगे का भी जो मोटिव होगा ना कि शिव बाबा की सेवा में मददगार बन के विश्व परिवर्तन के कार्य में लगना है ना ऐसा है सबके लाइफ में ऐसा गोल बनाया हुआ है क्या कहते हैं अपना लक्ष्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे अभी मैं और सेवा करना चाहती हूँ और भी बहुत सारे मतलब अभी जानना है, अभी-अभी ज्ञान में आई हूँ तो अच्छा लग रहा है तो फिर अच्छा आगे लग रहा बढ़ेंगे है, इसमें है ना आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ तो अभी बहुत हाँ, शुरू करना है है, शुरू है। ठीक ठीक हाँ जी मैं तो बचपन से यही हूँ, यही बड़ी हुई हूँ बहनों के साथ। उन्होंने मुझे बहुत पालना दी है, तो उनके पालना का रिटर्न तो दूँगी ही ऑब्वियसली, और दे भी रही हूँ। सहयोगी भी हूँ, सेवा भी करती हूँ। तो ऐसे ही करूँगी और हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करूँगी डेफ़िनेटली। बाबा के इस ज्ञान में लाइफ टाइम चलते रहना जी, है ना जी। वेरी गुड मेरा सेवा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एवरी संडे सेंटर में सेवा करती हूँ। नॉर्मल डेज़ में भी सेवा चलता ही रहता है। जब कॉलेज में लाइक कॉलेज के बिना जो टाइम भी फ्री टाइम मिलता है, मैं सेंटर में सेवा करना ही है। ऐसा हमेशा जब तक ये दुनिया है, जब बाबा की तक सेवा में सेवा लगे में रहना करना ही है। वेरी गुड इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बहुत अच्छा हाँ। तो देखिए आपका माइक भी डांस कर रहा है ना ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे इसलिए क्योंकि खुश होता है मन तो तन भी ऐसे ऐसे करने लगता है माइक भी ऐसे ऐसे करने लगता है तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के बात करके और आप लोग का जो लाइफस्टाइल है सोचने का तरीका है जीने का तरीका है बहुत अच्छा है तो आप ऐसे ही सदा खुश रहें और बाबा का नाम रोशन करते रहें थैंक यू तो दोस्तों आप सब ने देखा सुना और अनुभव भी किया होगा कि कैसे अगर बचपन से ही आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां छाने लगती है जिसका एग्जाम्पल अभी आप सब ने देखा परिस्थितियां विघन समस्याएं संसार में तो सब जगह ही है लेकिन उससे निकलने का एक ही तरीका है वो है आध्यात्मिकता पॉजिटिविटीज नैतिकता और अच्छे संग अच्छे खान पान ये सब बातें हमारे पूरे जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाते हैं जिसका एग्जाम्पल आपने देखा
तो मेरा ये गुजारिश है आप सभी के लिए भी कि अगर आपके आसपास पड़ोस जहाँ भी जो भी बच्चे हैं उनको सुसंस्कारित कीजिए। ब्रह्म कुमारी के सेंटर से आप किसी भी तरीके से जोड़िए, तो ये मेरा दावा है। ऐसे हजारों लाखों बच्चों को मैं जानता हूँ जो मधुबन में आते हैं और आकर के अपने जीवन को जिन्होंने सजाया है गुणों से, तो आप क्यों वंचित रहे? क्योंकि समय बहुत कम है, परिस्थितियां चेंज होती जा रही है, दुख और अशांति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ऐसे बीच में आप भी अपने बच्चों को अच्छी दिशा दें, उसके लिए ब्रह्म कुमारी इसके किसी भी सेंटर से जरूर जोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किन्हीं विशेष हमारे उभरते सितारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।